गुड मॉर्निंग एंड होप अब आप लोगों को जो एक दिन समय मिल रहा है पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अल्टरनेट डे मैं वीडियो डालूंगा, रोज वीडियो नहीं डालेंगे, इसलिए कि आपको पढ़ने का भी मौका मिले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हम लोगों का कौन सा पीरियड है? 16th, यानी कि 16वां पीरियड। इस 16वें पीरियड में मैं आपको कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड अभी डिस्कस मैं करूंगा जो मैं 15वें पीरियड में 15th क्लास में मैं बोला था, और जो टेक्निकल टर्म का डिस्क्रिप्शन जो एक एक दो लाइन का है वो रह गया था, और मैं ये बात बोला था कि जब आगे सिलेबस चलेगा तो उसको मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी का किताब आप निकाल लीजिए, इसी चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को ही आप निकालिए हिंदी और इंग्लिश में, और ज़्यादा नहीं, करीब करीब 5 या 6 टर्म है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप लोग फिर बनाएंगे। जहाँ दिक्कत आएगा आप फोन कर ही रहे हैं, व्हाट्सएप कर ही रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स। तो हेडिंग मार दीजिए, सम इम्पोर्टेंट। आज कौन सा पीरियड है? 16th पीरियड, 16th पीरियड। और ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर, 16th पीरियड, सेकंड चैप्टर। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखिए, किताब आप निकाल लीजिए, एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम में जो है वो है पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 इंग्लिश मीडियम में, जिसमें पहला जो टर्म है उसका नाम है जीनोगैमी। याद कीजिए आप, जब मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ा रहा था तो 2 तरह का पॉलिनेशन मैं बताया था, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ में क्या था? एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर, मेल से पॉलन ग्रेन निकला, यानी एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी फूल के स्टिग्मा पर आ गया। इसको हम लोग कह दिए थे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। और इसी में एक और टर्म हम बताए थे आपको, गिटनोगैमी, जिसमें पेड़ एक है लेकिन फ्लावर 2 के बीच में, यानी कि कोई फ्लावर मान लीजिए कि पेड़ में ऊपर है, कोई नीचे, या कोई नीचे है कोई ऊपर है, उसका पॉलन ग्रेन निकला और उसी पेड़ के, उसी फूल के स्टिग्मा पर आ गया, दूसरे फूल के, मतलब उसी पेड़ के दूसरे फूल। पेड़ चेंज यहाँ नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में आपको हम क्या बताए थे? एक पेड़ का पॉलन ग्रेन उसी प्रजाति के दूसरे पेड़ के दूसरे फूल पर जाकर के आएगा स्टिग्मा पर, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मोर और लेस जीनोगैमी वही चीज है, यानी कि पॉलिनेशन, पहले हिंदी अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, पॉलिनेशन बिटवीन 2 flowers of 2 different प्लांट्स। स्पेसीज तो सेम ही रहेगा, 2 different प्लांट्स। इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए। जब परागण का प्रक्रिया दो भिन्न भिन्न पौधों, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्रजाति एक समान, ब्रैकेट बंद, 2 भिन्न पौधों, प्रजाति एक समान, ब्रैकेट बंद, के फूलों के बीच संपन्न होता है तो इसे ही जीनोगैमी कहा जाता है। दूसरा टर्म देखिए,
इंग्लिश मीडियम का किताब निकाल लीजिए और दूसरा टर्म देखिए क्या लिखा हुआ है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, हिंदी में लिखा है वही प्रजनन, वही प्रजनन प्रयुक्तियां। वही प्रजनन प्रयुक्तियां, ये इसका हिंदी है। अब समझिएगा इस बात को, आउट ब्रीडिंग। एक और ब्रीडिंग हम लोगों को अगला चैप्टर में पढ़ना है, इन ब्रीडिंग। ये आउट है, नाम से क्या क्लियर है कि दो अलग अलग फूलों के बीच में परागण प्रक्रिया संपन्न होगा। ब्रीडिंग का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन। ब्रीड का मतलब प्रजाति, यानी कि प्रजनन का एक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन से निकलने वाला बीज आपको मालूम होगा कि अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, बेटर, अपने पेरेंट से बेटर नहीं होता है। यही कारण है कि लगभग 6 जनरेशन जाते जाते इन बीजों में जो स्वपरागण से बना है, इनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि अब उसका क्वालिटी घटने लगता है, खराब होने लगता है, यील्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सीड्स कम हो जाते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी उसका जो है वो कम हो जाता है। इन सभी चीज को हम लोग संयुक्त रूप से मिला करके कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाता है, तब जाता है। तब वैज्ञानिक लोग क्या किया कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए अलग अलग फूल प्रजाति एक, यानी कि एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस ब्रीडिंग के प्रक्रिया को अपनाया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। ठीक, लिख लीजिए कि ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन, ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन in breeding depression occur हो जाता है। Hence for better result, outbreeding is done। लिख लीजिए हिंदी वाले बच्चे, स्वपरागण के कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रक्रिया अथवा अवस्था संपन्न हो जाता है। इसे अंतः प्रजनन और नमन कहा जाता है। फलतः क्वालिटी घट जाता है। इसी को रोकने के लिए
इसी को रोकने के लिए, इसी को रोकने के लिए, इसी को रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग कराया जाता है। हो गया। अगला टर्म है 3 नंबर, आपका है पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन एकदम एनसीईआरटी का देखते चलिएगा, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन हिंदी में है पराग स्त्रीकेसर। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, पराग स्त्रीकेसर, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, संकर्षण, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। अब समझिएगा इस बात को, हम क्या बोले थे आपको कि ये जो मेल पार्ट है फ्लावर का, इसको हम लोग क्या बोले थे, स्टामेन। फीमेल पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोले थे, याद कीजिए, ये क्या था, इसको कहे थे हम लोग कार्पेल। ठीक, पॉलन ग्रेन यहां से निकलता था, ये स्टिग्मा पर आ जाता था, ये क्या था, एंथर। स्टिग्मा पर आ गया, परागण प्रक्रिया संपन्न हो गया। लेकिन कभी कभी स्टिग्मा का डिजाइन ऐसा होता है कि वह उसी फूल के एंथर से निकलने वाले परागकण को स्वीकार नहीं करता है या उसको स्वीकार करने में सक्षम नहीं होता है। तो परागकण को जब ये एक्सेप्ट करने में सक्षम नहीं रहेगा तो परागण नहीं होगा। जब परागण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। तो कंफर्टेबल सिचुएशन में ही, यानी कि जब हर तरह से सिचुएशन इसके लायक रहेगा स्टिग्मा का, तभी परागकण को ये स्वीकार करेगा और परागण प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो परागकण का निकलना और स्टिग्मा को उसको रिसीव करना, प्राप्त करना, ये जो रिलेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। मैंने आपस में लोगों का क्रियाकलाप कैसा चलेगा, ये हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरएक्शन। अगला टर्म देखिए, अगला टर्म आपका दिया हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। 4 नंबर पॉइंट है, पेज नंबर निकाल लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 33। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरीकरण, कृत्रिम संकरीकरण, संकरीकरण। अब देखिए ध्यान से, ये संकरी है, संकरी। इस संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड। अब ऐसे ठेठ भाषा में तो इसको हम लोग हाइब्रिड बोल देते हैं, मतलब दोगला। एक तरह से क्या चीज, इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं दोगला। ये थोड़ा कहने में खराब लगता है, इसीलिए इस चीज को हम लोग इस्तेमाल बायोलॉजी में नहीं करते हैं, इसको हम लोग दांती स से संकर कर देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि हम, यानी कि वैज्ञानिक लोग, यानी कि बोटनिस्ट लोग या प्लांट ब्रीडिंग का जो ज्ञाता लोग है, ये लोग क्या करेगा कि अपने सुविधा के हिसाब से बेटर क्वालिटी बनाने के लिए दूसरे प्रजाति के पॉलन ग्रेन को लेकर दूसरे प्रजाति के स्टिग्मा पर लोग डस्ट कराएगा, यानी कि कृत्रिम रूप से कराएगा। ये प्रकृति में अपने आप
नहीं होगा या बहुत कम होगा। तो इसको कराया जाता है बेटर क्वालिटी को पैदा करने के लिए या बेटर यील्ड के लिए। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा स्वयं बहुत से प्रयुक्तियों को लेकर जब लेबोरेटरी में ब्रीडिंग कराया जाए कृत्रिम तरीके से, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ब्रीडिंग होगा तो जाहिर सा बात है कि उसी तरह का सीड बनेगा, यानी कि हाइब्रिड सीड बनेगा, यानी कि संकर सीड बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सीड्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी और एग्रीकल्चरल फील्ड्स इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगला टर्म देखिए क्या है, इमैस्कुलेशन। अगला टर्म है इमैस्कुलेशन, 5 नंबर। पांच नंबर आ जाइए, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, विपुंसन। विपुंसन। अब समझिएगा, सब चीज जैसे हम बता चुके हैं उस समय, लेकिन आपको फिर समझा दे रहे हैं हम लोग। देखिए, जब जेनेटिक्स में स्टडी के लिए या हाइब्रिड के प्रोडक्शन में जब ब्रीडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग एंथर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इसको हम लोग प्रोटेक्ट करके पेपर से, स्पेसिफिक पेपर से इसको हम लोग ढक देते हैं ताकि इस पर फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और रिमूव करके रख देंगे। जहां हमको इच्छा होगा वहां स्टिग्मा पर इसको डस्ट कराएंगे, यानी एक तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का एक प्रक्रिया हो गया। इसको जब हम लोग किसी पेपर बैग से ढकते हैं, इस ढकने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, बैगिंग। लेकिन पहले इमैस्कुलेशन है, इसको साइंटिफिक डेफिनेशन समझिए। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए। ऐसे यहां एक और चीज जोड़ सकते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर फॉर ब्रीडिंग पर्पसेज, ब्रीडिंग पर्पसेज। लिखिए लिखिए लिखिए, पादप ब्रीडिंग प्रक्रिया में जब सुरक्षित रूप से एंथर का रिमूवल, यानी कि हटाना, रिमूवल प्रक्रिया किया जाता है कॉमा, तो इसे ही इमैस्कुलेशन कहा जाता है, इसे ही इमैस्कुलेशन कहा जाता है। और यहीं पर एक और चीज लिखा है, वो भी लिख लीजिए। इस प्रक्रिया के बाद जब एंथर को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष प्रकार के बटर पेपर, देखिएगा पतला पतला होता है, पारदर्शी होता है पेपर, उसी को कहते हैं बटर पेपर, से
ढकने की प्रक्रिया को, ढकने की प्रक्रिया को, ढकने की प्रक्रिया को बैगिंग, ढकने की प्रक्रिया को बैगिंग कहा जाता है। तो ये अगर ढक दिया जाएगा तो प्रदूषण से भी बच जाएगा। अनवांटेड मान लीजिए कि कहीं जाना है वो भी नहीं जाएगा। ये छठा 6 पॉइंट एनसीईआरटी का किताब निकालिए और 6 पॉइंट में देख लीजिए। 6 पॉइंट में दिया हुआ है शायद एपोमिक्सिस। एकदम आगे बढ़ जाइएगा। ये है आपको पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 38। 6 नंबर में क्या है? एपोमिक्सिस, 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 एपोमिक्सिस। हिंदी मीडियम में देखते हैं पेज नंबर कितना है। एपोमिक्सिस ये दिया हुआ है पेज नंबर 41। असंगजनन, हिंदी लिखा है असंगजनन। अब देखिए समझिएगा, दो तरह का रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, वो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट था, कोई फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया नहीं हो रहा था, कोई यहाँ पर अलग अलग नर और अलग अलग मादा सेल नहीं था, अलग अलग सेक्स सेल नहीं था, अलग अलग गैमिट नहीं था, बल्कि सिंगल पेरेंट से ही प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बीज का फॉर्मेशन बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। यानी कि यह एक टाइप का ऐसा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया का नकल कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। यानी कि दोनों के बीच का एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है। तो लिखिए इसको, फॉर्मेशन ऑफ, पहले हिंदी अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन means it is a type of, means it is type of asexual reproduction that mimics माने नकल करना, that mimics sexual reproduction, mimics sexual reproduction। हिंदी में लिख लीजिए हिंदी वाले बच्चे। जब बीज का निर्माण बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, बिना निषेचन प्रक्रिया के होता है, कौमा इसे ही असंगजनन ब्रैकेट में कर लीजिएगा, एपोमिक्सिस कहा जाता है। अर्थात यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, जो कि
अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जो कि लैंगिक जनन प्रक्रिया का नकल करता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया का नकल करता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया का नकल करता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, 6 आएगा कि 7 आएगा, पॉइंट अपना बढ़ा लीजिए जो भी आ रहा है। अगला पेज नंबर देख लीजिए, अगला पेज नंबर है आपका 39, पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब बार बार हम बोले हैं 11 से ही मेनी, और इम्ब्रियोनी मतलब इम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। पेज नंबर 39 लिखिए, मोर देन, कैसे लिखिए? मोर देन one embryo, more than one embryo in a seed is known as polyembryony। लिखा, वैसा कंडीशन, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, वैसा कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा भ्रूण किसी एक बीज में मिलता है, तो इसे ही पॉलीइम्ब्रियोनी अर्थात बहुभ्रूणता कहा जाता है। ये लगभग इतने ही आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स था इस चैप्टर में। अब आपसे हमको ये कहना है कि इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप डील कीजिएगा। लगभग सारा डिस्कशन मैं कर चुका हूं क्वेश्चन का भी। फिर भी अगर कोई समस्या आता है तो फोन शाम में आप लोग 6 बजे से 7 बजे के बीच में या 6 बजे से 8 बजे के बीच में कीजिएगा। अब कल एगो भकुआ लड़का क्या किया कि 10:30 बजे रात को फोन कर रहा है, बताइए। अब हम दिन में भी करें या 10:30 बजे रात तक आपको क्वेश्चन का आंसर हम करते रहें, ये सब ड्रामा व्रामा बंद कीजिए आप लोग। आप शाम में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 6 से 8 के बीच में कीजिए, या आपको दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आंसर दूंगा। अभी ना कि 10 बजे 11 बजे रात में आप लोग कीजिएगा। लॉकडाउन लग रहा है कि सितंबर में खत्म होगा, फर्स्ट वीक में, फिर हम लोग क्लास में अपना जो भी होगा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा खत्म। अगर क्वेश्चन आंसर में कोई समस्या नहीं हुआ तो मैं परसों से, यानी कि एक दिन गैप करके मैं वीडियो डालूंगा। परसों से ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जाइए, अब आप पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।